क्या हाल चाल है यार। अगर अमेरिका में आपका वॉलेट भगवान ना करे कभी गुम हो, दूसरों का बेशक आपको ना मिले गुम हुआ वो, लेकिन आपका भी गुम नहीं होना चाहिए। बट जस्ट इन केस अगर मेरी तरह आपका वॉलेट गुम हो गया तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अभी भी वॉलेट गिरा है 3-4 दिन पहले। एक्चुअली मेरे को पिछले 8 साल में 2 बार मेरा वॉलेट गिर चुका है, और इस बार मेरे को थोड़ा सा नुकसान हुआ। पिछली बार ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि सारे कार्ड्स मैंने ब्लॉक करा दिए थे और वॉलेट भी मेरा सस्ता ही था। इस बार मेरी सिस्टर ने मेरे को एक वॉलेट गिफ्ट किया था लास्ट बर्थडे पे। वो वॉलेट $400 के आसपास का था, वो चला गया। बाकी नुकसान थोड़ा सा $80 का किसी ने शॉपिंग किया तो मैंने उसको डिस्प्यूट भी किया हुआ है। तो मैं एक्चुअली गंगूबाई मूवी देखने गया था, तो आलिया भट्ट के चक्कर में मेरे $500 लग गया 18 की टिकट की जगह। so, तुमको नुकसान ना हो अगर ऐसा कभी हो तो ये कुछ स्टेप्स हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट से छोटा सा एक्सप्लेन करके बना देता हूँ ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप 0 है, अगर वॉलेट गुम हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक। इन अमेरिका थिंग्स आर सुपर ईजी। घर बैठे बैठे यू कैन गेट थिंग्स डन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर सोफा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप आपको जो लेना है वो ये लेना है कि जितने भी आपके, जो भी आपको याद है, जो भी आपके कार्ड्स थे उस वॉलेट में, उन सबको आप लॉक या फ्रीज करा दो। मैं रिप्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अपनी बैंक की, कुछ बैंक से जो मोबाइल ऐप में जाके बोलते हैं कि आप लॉक या फ्रीज कर सकते हो कार्ड को, कुछ में वेब पे लॉग इन करने के लिए बोलते हैं। तो आपको वहाँ पे जाके बस बोलना है कि कार्ड लॉक, सो दैट नाउ ऑनवर्ड्स नोबडी कैन यूज दोज कार्ड्स। ओके, दे आर स्टिल वैलिड कार्ड्स, बट बिकॉज यू हैव लॉक्ड और फ्रीज देम, nobody should be able to now use those cards। ये करना है। उसके बाद आपको, अच्छा, उसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 ये करना है कि आपको अपने घर पे, अपनी कार में, जो भी आपके सराउंडिंग्स में, वहाँ पे ढूंढने का ट्राई करना है। मेरे साथ हो चुका है एक बार ऐसा, मुझे लगा मेरा वॉलेट गुम हो गया, और घर में सोफे में जहाँ बैठते हैं तो पीछे थोड़ा गैप होता है, उसमें रखा हुआ था। तो नॉर्मली मैंने उस दिन से प्रैक्टिस बना लिया कि अगर कभी ऐसा होता है तो फर्स्ट आई लॉक द कार्ड सो दैट नोबडी कैन यूज देम, एंड देन आई ट्राई टू फाइंड इट विद इन माई हाउस और कार जहाँ भी मेरी सराउंडिंग्स है। ऐसे में बच्चों का लेवरेज कर सकते हो, बच्चों को थोड़ा लालच दे के कि तुम ढूंढो तो तुम्हें वॉलेट XYZ मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इट वर्क्स, यू कैन ट्राई इट टू। तो ये करना है आपको। अब लेट्स से कि अनफॉर्चुनेटली अपने घर में ढूंढा, आपको नहीं मिला, नाउ इट वुड बी द राइट टाइम टू गो एंड इन्फॉर्म योर बैंक वाया योर मोबाइल ऐप और वेब लॉग इन, सेइंग आई हैव लॉस्ट माई कार्ड, सो प्लीज सेंड मी द रिप्लेस्ड वन। कोई भी बैंक मैंने देखा नहीं अब तक, मैंने भी कुछ कैंसिल कराए हैं, किसी ने कोई चार्ज नहीं लिया, और यूजुअली विद इन 1 वीक, जैसे वेल्स फार्गो का 3-4 दिन में आ गया था, अमेरिकन एक्सप्रेस आई थिंक दे आर टेकिंग 1 वीक। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना। एक चीज़ आपको थोड़ा सा और ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जब आप ये कार्ड रिप्लेस करा दोगे तो जो आपके पुराने कार्ड्स पर जितनी भी रेकरिंग पेमेंट्स थी, फॉर एग्जांपल आपने कुछ लेट्स से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स में क्या होता है कि जो सब्सक्राइब्ड सर्विसेज हैं, जो रेकरिंग पेमेंट्स हैं, वो बंद नहीं होती हैं, विच इज़ गुड एक्चुअली, क्योंकि फिर आपका सर्विसेज रुकेगा नहीं। लेकिन आपने कोई वन ऑफ अगर चीज़ खरीदी है पुराने कार्ड से जो उन्होंने भी चार्ज आपको किया नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या हुआ, मैंने सोनोस का होम थिएटर खरीदा था, कुछ उनका सामान घर पे डिलीवर हो गया था, कुछ उनका बैकलॉग में था, तो उन्होंने पैसे भी नहीं काटे उस आइटम के, बट अभी कल वो स्टॉक में आया तो उन्होंने पैसे चार्ज करने का ट्राई किया मेरे पुराने कार्ड पे, बट उनका डिक्लाइन हो गया। मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस को बोला कि अप्रूव करो ट्रांजैक्शन उनका, बट अमेरिकन एक्सप्रेस ने बोला कि जब तक आपका नया कार्ड आपके घर पे नहीं आएगा, आप एक्टिवेट नहीं करोगे, तब तक वो नई बात बनेगी। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और इसके लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह थोड़ा पढ़ सकते हो। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, एक्चुअली यहीं पे मैं 1-2 पॉइंट शायद ऐड करना भूल गया। वन इज़ कीप नोट ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस की, अगर आप और आप उनको डिस्प्यूट फ्रॉड या अनऑथोराइज्ड फ्रॉड ट्रांजैक्शंस। क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ कि जिस बंदे ने मेरा वॉलेट मिला, जिसको वो बंदा एकदम महान बंदा था भाई। उसने क्या किया कि मेरा सारे कार्ड, मेरे अमेरिकन एक्सप्रेस का, वेल्स फार्गो का, बैंक ऑफ अमेरिका का, इंक्लूडिंग मेरा जो HSA का हेल्थ इक्विटी का कार्ड है, वो तक ट्राई किया,
कोई कार्ड चलानी। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज एबल टू यूज़ माई डेबिट कार्ड जो बैंक ऑफ अमेरिका है, वहाँ से उसने $75 का एक वेस्टेड ड्रीम्स करके कंपनी है, वहाँ से कुछ परचेस कर लिया। सो मैंने बैंक ऑफ अमेरिका में डिस्प्यूट फाइल किया 2 दिन पहले, और आई होप वो डिस्प्यूट में वो $75 मेरे को वापस आ जाएंगे। नहीं तो आई ट्राई टू टॉक टू वेस्टेड ड्रीम्स एंड सी हाउ कैन आई आस्क देम टू रिफंड दैट अमाउंट। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको ये करना है कि एक पुलिस कंप्लेन फाइल करना है। जैसे अपने इंडिया में हम जाते हैं तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR हम कराते हैं किसी भी लॉस्ट एंड फाउंड की। यहाँ पे थोड़ा चीज़ें और आसान है, मैं 2 बार करा चुका हूँ FIR, तो मेरे को एक्सपीरियंस से पता है। यू जस्ट गो टू गूगल, और जहाँ पे भी आपका वॉलेट गुम हुआ है, नॉट वेर यू रिजाइड बट वेर यू एक्चुअली लॉस्ट योर वॉलेट, गूगल पर जाके वहाँ पे सर्च करो। तो मैं रीगल सिनेमाज यहाँ पे न्यू ब्रंसविक में, न्यू जर्सी में, यहाँ पे मेरा वॉलेट गुम हुआ था। तो मैं गूगल पे गया, उनकी पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट सर्च की, वहाँ पे मैंने लॉस्ट वाले में डाला अपना। दे विल यूजुअली आस्क यू फॉर अ फ्यू पर्सनल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल, फ़ोन नंबर, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि एग्जैक्टली कहाँ कैसे गुम हुआ, और फाइनली कई जगह सिग्नेचर मांगते हैं। तो वो जैसे आप सबमिट करोगे, आई थिंक बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद इन 1 वीक यू विल गेट द email saying your FIR has been approved. So उसका फ़ायदा है कि कल को जस्ट इन केस आपका आइडेंटिटी थेफ्ट की तरफ जाते हो, आप उस तरह का केस आपका बनता है, तो आपके पास FIR होगा एज एन एविडेंस टू प्रूव करने के कि मैंने सेम डे FIR कर दिया था। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ये करनी है कि आपको अपना डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। वो भी न्यू जर्सी में तो भी ऑनलाइन मिल जाता है, बट आई अज्यूम आफ्टर कोविड सारी स्टेट्स में ऑनलाइन मिल जाता होगा। लेकिन एक इनसाइट मैं आपको यहाँ पे ज़रूर दे सकता हूँ। देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने भी 3-4 पहले थोड़ा भी घर खरीदा था, तो मैंने अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया था DMV पे। It was my mistake. It just takes like 5 minutes. Go online to their website and change the address. But मैं थोड़ा भूल गया वो करना। तो जब मैं डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने गया तो DMV वालों ने मेरे को वेब पे लिखा हुआ था कि भैया अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो इट्स बेटर टू चेंज योर एड्रेस फर्स्ट, नहीं तो हम आपका लाइसेंस पुराने एड्रेस पे भेजेंगे। तो मैंने लाइसेंस पहले वहाँ पे ऑनलाइन उनके पोर्टल में एड्रेस चेंज कर दिया। अब जब मैं डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने गया तो उन्होंने बोला बिकॉज यू हैव जस्ट चेंज्ड योर एड्रेस विद इन लास्ट 10 days you can't apply for duplicate license, so I will now have to wait for 10 days एड्रेस चेंज करने के बाद से। तो जस्ट इन केस, आई नो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक केस, बट आपका भी अगर ऐसा केस है तो लेसन नंबर 1, as soon as you change your address, update it to your passport and DMV sites, otherwise you will get stuck like me for 10 days। ठीक है, उसके बाद कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ऑफ कोर्स मेरा ये वॉलेट दूसरी बार गुम हुआ है, तो मैंने पहली बार से शायद इतनी मेरी लर्निंग नहीं रही, तो फिर भी मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करता हूँ। सबसे पहला तो आप ये कर सकते हो कि आपका जो आई थिंक सबसे पहले दिस वन शुड बी एट द टॉप, you should never ever keep your social security card in your wallet, because losing your wallet, which usually will have your driving license, और आपका उसमें SSN भी है, then it's a deadly combination because with both of them somebody can apply somebody can steal your identity and apply for personal loan or credit card in your name। तो कभी भी ऐसा नहीं रखना है। आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ, तो हम रखते नहीं होंगे, बट मुझे लगा कि बता देना चाहिए भी। और दूसरा, आपको जो क्रेडिट है वो आपको लॉक करना है। जो जैसे 3 अपनी एजेंसीज हैं, हर एक की जगह अपना क्रेडिट स्कोर आता है। आप जहाँ भी जाते हो, चाहे फिर आप क्रेडिट कार्ड के अप्लाई कर रहे हो या मॉर्गेज के लिए, पर्सनल लोन के लिए, वो आपका क्रेडिट चेक करते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर द राइट बायर ऑफ दैट लोन। तो आप अगर इन साइट्स पे जाके अपना क्रेडिट लॉक कर दोगे तो जब कोई भी मर्चेंट ट्राई करेगा आपका क्रेडिट चेक करने का, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपने लॉक किया हुआ है, विच इज़ गुड। क्योंकि अगर ऐसे टाइम पे किसी को आपके SSN एंड DMV मिल गया लाइसेंस और उसने ट्राई किया, तो वो प्रोसेस पूरा हो नहीं पाएगा क्योंकि क्रेडिट आपका लॉक है। और वो क्रेडिट अनलॉक कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हो, ऑनलाइन जाके ID पासवर्ड डाल के और वहाँ पे। तो जब भी आपको खुद को लोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेज, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड बनवाना है, देन यू कैन गो अनलॉक योर क्रेडिट एंड देन अप्लाई फॉर दैट। Easy, right? And consider checking your statement every week। तो ऐसे टाइम पे अपने स्पाउस की भी आप हेल्प ले सकते हो। स्पाउस मैंने जानबूझ के बोला है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग अपनी वाइफ की हेल्प ले सकते हो, बिकॉज हस्बैंड भी कर सकता है ये काम। तो
consider checking your statements every week to see if there are any unusual patterns which you can figure out. कई बार क्या होता है कि पूरा वॉलेट आपके पास है बट एक कार्ड गुम हो गया तो देन यू वोंट बी दैट मच प्रोएक्टिव इन डूइंग थिंग्स. तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट चेक करना अच्छा रहता है. कंसिडर यूजिंग ये ऊपर करते हैं पहले. एयर टैग भी आते हैं यार आजकल जिससे थोड़ा आपको ट्रैकिंग में हेल्प मिलती है. मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है बट मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया है मेरे को. हालांकि उसने $400 का दूसरा वॉलेट दिलाने को मेरे को मना कर दिया. दैट वाज डिसअपॉइंटिंग बट शी एंडेड अप विद द सजेशन कि एयर टैग यूज़ करना शुरू करो. और एक फाइनल चीज़ जो मैं पर्सनली, बिकॉज हम तो आईटी में यार, हमें तो टेक्नोलॉजी लेवरेज करना चाहिए, तो मैं आईफोन यूज़ करता हूँ. पहले मैं एंड्रॉयड यूज़ करता था. मैं एप्पल पे यूज़ करता हूँ बट मैं मूड के हिसाब से कभी कर लिया कभी नहीं किया ऐसा करता हूँ. बट अभी जब से ये वॉलेट गुम हुआ है, आई एम मेकिंग इट अ प्रैक्टिस टू यूज़ इट every single time unless the merchant doesn't accept एप्पल पे और या कोई और पंगा है तो. वरना मैं अभी सिर्फ फ़ोन ही यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें सिक्योरिटी तो रहता है बिकॉज यू डोंट एक्चुअली गिव योर एक्चुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स टू द मर्चेंट. वो एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बनता है जो आपके क्रेडिट कार्ड और मर्चेंट के बीच में एप्पल पे या गूगल पे जनरेट करता है. So that is secure also और convenient भी है. And usually you will not lose your mobile phone because हम हाथ में रखते हैं इसको हमेशा. थोड़ी देर इधर उधर हो जाए फ़ोन तो लगता है यार कुछ मिस हो रहा है. तो यार ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस थी और ये मेरी लर्निंग्स थी. आई नो ये यूजुअली हेल्प नहीं करेंगी. मैं चाहता नहीं कि ये हेल्प भी करें आपको. आपका वॉलेट अब हमेशा आपके पास बना रहे, भरा रहे कार्ड्स वगैरह से. कैश तो रखना यहाँ पर ठीक नहीं है. तो इसी के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, तनाव ना लें, H1B को लेवरेज करते हैं. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में H1B के किसी लाइफ शेयरिंग एक्सपीरियंस के साथ या किसी फाइनेंशियल लिटरेसी के कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए हैप्पी होली और होली मुबारक हो आपको. हम भी एक दोस्त के घर पे ग्रैंड पार्टी होने वाली है अप्रैल में. आई विल पुट सम फोटोज एंड वीडियोज इफ आई फील लाइक. चलिए टेक केयर. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.